आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी दो मैट्रिक्स, जैसे सपोज दैट आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और वो मान लीजिएगा मैट्रिक्स ए दिया गया है और मैट्रिक्स बी दिया गया है, तो सबसे पहले हमको ये बताना होगा कि दो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन ए बी लेंगे और बी ए लेंगे तो क्या ये डिफाइंड है। अगर ये डिफाइंड है तो क्या ए बी बराबर बी ए होगा या नहीं होगा, राइट। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पहले इसका ऑर्डर बताता हूं। देखिए ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 2x3 का, ठीक है। और दूसरा जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3x2 का, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए ए बी लिखता हूं कि ए बी कैसे होगा। तो ए बी मैं लिख रहा हूं, ये है 1 -2 और 3, ये हो जाएगा -4 2 5, ठीक है। बी मैट्रिक्स है 2 4 और 2 और ये हो जाएगा 3 5 1, ठीक। अब देखिएगा इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये 2x3 का है और ये 3x2 का है। अगर ए बी डिफाइंड है तो क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। ये इक्वल है कि नहीं है, देखो आप देख सकते हैं, बिल्कुल है। ये 3 इसके इक्वल है, इस वाले के इक्वल है। तो अब जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा यानी ए बी जो मुझे मिलेगा वो किस उसका मिलेगा, ऑर्डर का 2x2 का मिलेगा। कितने क्रॉस 2 का मिलेगा, 2x2 का मिलेगा, ठीक है। ओके, तो देखिएगा 2x2 का जब मुझे मैट्रिक्स मिलेगा तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसका पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता हूं, राइट। ओके, प्रोसीजर वही है, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। तो देखिएगा, आपको पहली एंट्री पर क्या लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ओके, ये मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 2, -2 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो ये जाएगा -8 और 2 और -8 हो गया -6, ठीक है। फिर 3 का मल्टीप्लाई बाई 2 में किया तो ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6, और हमने अभी क्या किया था 6, चलो ऐसा कर लो, ठीक है, 6 - 6 0 हो जाएगा, या फिर आप सबको एक साथ जोड़ लो तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -8, तो ये कितना हो जाएगा 0, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, राइट। देखिएगा कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 3, -2 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो ये जाएगा 10, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये हो जाएगा 3 और 3 और 3 6 और 6 - 10 कितना हो जाएगा -4, राइट। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट में सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम लेंगे, राइट। अब देखो कैसे करेंगे, तो -4 इंटू 2 कितना जाएगा -8 और 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 8, -8 और +8 0 और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा डायरेक्टली करना भी सीखना होगा ताकि आप उसको इजिली कर सकें, ठीक है। फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम की एंट्री को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा कैसे करेंगे, तो -4 मल्टीप्लाई बाई 3 -12, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 और 5 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 5, तो ये हो जाएगा 10 + 5 15 और ये हो जाएगा -12, तो 15 - 12 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, जो ए बी निकला वो मुझे 2x2 का मिला। अब हम अगले स्टेप में देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि अगला स्टेप क्या होगा, हमको ये देखना है। अब अगले में हमने क्या लिया, ए बी निकाल लिया। अब मुझे ये देखना है कि क्या बी ए भी डिफाइंड है या नहीं, ठीक है। तो मैं बी ए लिख लेता हूं पहले, फिर मैं आपको बताता हूं। ये मैंने बी ए लिखा, बी में ये लिखा 2 4 और ये 2 और ये 3 5 और 1, ठीक है। और ए मैट्रिक्स में लिख रहा हूं तो ये जाएगा 1 -2 3, ये हो जाएगा -4 2 और 5, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो चीज है वो ये है
कि यहाँ पर आपको 3 क्रॉस 2 का दिया गया है और यहाँ पर 2 क्रॉस 3 का दिया गया है। फिर वही बात हमको क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 बराबर है, तो अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स मिलने वाली है आपको वो किस ऑर्डर की मिलेगी, वो मिलेगी आपको 3 क्रॉस 3 की मिलेगी। ठीक, तो अब देखिएगा हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ 3 क्रॉस 3 के लिए। देखिए फिर भी मैं आप थोड़ा सा स्पीड में ही करूंगा, राइट। देखिए पहले मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए हमको क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 1 2 और 3 क्रॉस 4 -12 -12 2 -12 कितना हो जाएगा -10। ठीक है, फिर आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये जाएगा 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस -2 यानी -4 और 3 क्रॉस 2 यानी 6 6 -4 यानी हो जाएगा 2। फिर हो जाएगा 2 3 का मल्टीप्लाई 3 और 5 के साथ में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 6 और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, तो 6 प्लस 15 यानी 21। ठीक है, फिर क्या करना है मुझे, देखिए नेक्स्ट मैं एंट्री नेक्स्ट उससे ले लेता हूं और यहाँ पर अगली जो रो है वो ये है। देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसी तरह से हम यहाँ पे इससे और इससे भी करेंगे, राइट। तो देखिएगा एंट्री फिल करता हूँ। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 और 5 मल्टीप्लाई बाई -4 तो कितना आ जाएगा 20 माइनस का, और माइनस का 20 प्लस का 4 तो हो जाएगा माइनस का 16, राइट। फिर नेक्स्ट में 4 मल्टीप्लाई बाई -2 तो ये जाएगा -8 और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हो जाएगा कितना 10 10 -8 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट में क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये हो जाएगा 12 और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, तो 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा क्या करना होगा, अब देखिएगा क्या करना होगा, थर्ड में मैं क्या ले रहा हूं, थर्ड रो और फिर से वही फर्स्ट कॉलम सेकंड और थर्ड। तो किस तरीके से होगा, देखिए 2 क्रॉस 1 ये जाएगा 2 और 1 क्रॉस -4 कितना जाएगा -4, तो ये कितना जाएगा 2 -4 तो ये जाएगा -2। नेक्स्ट में देखिएगा 2 क्रॉस -2 तो जाएगा -4 और ये जाएगा 1 क्रॉस 2 तो 2 -4 और +2 तो ये हो जाएगा -2। फिर ये देखो 2 क्रॉस 3 यानी 6 और 1 क्रॉस 5 तो 6 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11। तो ये मुझे मिला मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का। अब ये आपको क्या मिला, BA मिला, ठीक है, और ये क्या मिला था आपको, AB मिला था। अब क्या आपसे बोला गया, आपसे ये बोला गया है, आपसे देखिए ये बोला गया है कि क्या ये बराबर है। तो देखो AB बराबर BA, ये AB है, AB बराबर BA है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि देखो जो AB मैट्रिक्स मुझे मिली है वो मुझे 2 क्रॉस 2 की मिली है और जो BA मैट्रिक्स मिली है वो 3 क्रॉस 3 की है। तो क्या एक तो पहले तो इनके ऑर्डर ही सेम नहीं है, पहली चीज ऑर्डर सेम नहीं है, एलिमेंट भी डिफरेंट है, तो ये बराबर नहीं है। इस तरीके से हमने इनको देखा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा एक नोट है, नोट ये है कि इफ A इज इक्वल टू 1 0, ठीक है, 0 1 0 -1, राइट, और आपसे कहा जा रहा है, देखिए 1 0 1 0 0 -1, ठीक है, और B आपको दिया गया 0 1 1 0। आपको AB जो है वो मिला है क्या 0 1 -1 0। कैसे मिला है, देखिए मल्टीप्लाई करने पे वही AB कैसे मिला है, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 किया, फिर 0 मल्टीप्लाई 1 किया तो 0 मिला, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 किया और 0 मल्टीप्लाई तो 1 मिला, फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 में किया और -1 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो ये -1 हो गया, और इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई 1 0 और -1 मल्टीप्लाई 0 तो ये भी मिल गया आपको। अब देखिए BA आपको वैसे ही निकाला गया कि पहले B को लिखा फिर A को लिखा, तो क्योंकि यहाँ पर जो है
मैट्रिक्स के दोनों के ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के हैं, यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2 का है, तो ए बी वाला जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी 2 क्रॉस 2 का है, और बी ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर भले ही सेम ले लिया हो तो क्या ए बी बराबर बी ए होगा या नहीं होगा, राइट। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स डिफरेंट आ रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 0 -1 आ रहा है, 1 और 0 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 0 1 आ रहा है, -1 0 आ रहा है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो भी डिफरेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। तो जरूरी नहीं है कि अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ले लिया तो हमें मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होगा। तो दस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। अब लेकिन एक चीज है, अगर मान लीजिएगा सपोज दैट ये तो मैंने ये ए और बी ले लिया और मैंने कह दिया कि कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। दोनों केस में मैंने अभी देखा, यानी प्रीवियस एग्जांपल में भी मैंने अभी आपको बताया कि ए और बी दो अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स दिए थे, जहां पर ए बी भी मैंने डिफाइन किया था, बी ए भी डिफाइन था, पर ए बी और बी ए दोनों अलग अलग ऑर्डर के थे, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके एलिमेंट्स भी डिफरेंट होंगे जब अलग अलग ऑर्डर के होंगे, ठीक है। तो एक तो ऑर्डर जिसमें सेम नहीं था वो मैट्रिक्स लिए मैंने, और दूसरा मैट्रिक्स मैंने वो लिया जिसके ऑर्डर सेम है। अब लेकिन हम एक और एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगी चीजें। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिएगा मैंने एक एग्जांपल लिया a इक्वल्स टू सपोज दैट 1 0 और 0 4, सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने, और एक एग्जांपल मैंने b लिया और वो मैंने ले लिया 2 0 0 3 सपोज। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए बी निकालें तो कैसे निकालेंगे ए बी? देखिए यहाँ पर हमने जो मैट्रिक्स लिया है वो भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये 2 क्रॉस 2 का है और यहाँ पर भी ये 2 क्रॉस 2 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी मुझे 2 क्रॉस 2 का मिलेगा, ठीक है। तो अब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें, आई थिंक अब आपको देखिए 1 0 और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे, राइट। देखिए कैसे होगा, तो ये 1 इंटू 2 2 और 0 इंटू 0 तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 मिला, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे तो ये जाएगा 1 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 और 0 का मल्टीप्लाई 3, तो कितना होएगा 0। सेम एज यहाँ पर सेकंड रो में मैं ले लेता हूं, और सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फिर वही बात हो गई, और यहाँ पर देखिए ये कितना मिलेगा, 0 इंटू 2 0 और 4 इंटू 0 0, ये 0 मिला। फिर देखिएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और 4 3 जा कितना मिला मुझे यहाँ पर 12 मिला। ये तो मैंने ए बी निकाला। अब मैं बी ए निकालूंगा, तो देखो बी ए निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले बी ए निकालता हूं, तो बी ए को मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 2 0 और 0 3, ठीक है। और ये मैंने ए लिखा 1 0 0 4, ठीक। यहाँ पर ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 और ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, तो सेम है, ठीक है। अब मैं इसको अलग से ले लेता हूँ, अलग पेन से ले लेता हूँ तो मैं आपको स्पेसिफाई कर पाऊंगा, ठीक है। ये भी 2 क्रॉस 2 का मिलेगा। एक चीज, ठीक है, एक चीज देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये 2 क्रॉस 0 है और ये 1 क्रॉस 0, 2 0 और 1 0, ठीक है। अब मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। देखिए 2 क्रॉस 1 किया तो ये हो जाएगा 2, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में, 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में तो 0, और फिर वही यहाँ पर नेक्स्ट रो जो है और नेक्स्ट कॉलम के साथ में करेंगे, तो ये हो गया, ये देखिए ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, और यहाँ पर हमने जो चीज की है वो ये है कि 0 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये 0 हो गया। अब देखिएगा 0 मल्टीप्लाई 0 और 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने ए बी निकाला, अब आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पर देखिए ये हो गया बी ए, ये भी 2 क्रॉस 2 का मिला था और ये भी 2 क्रॉस 2 का मिला। अब देखो यहाँ पर ए बी बराबर बी ए है, ए बी बराबर बी ए है, क्योंकि देखो ये मिला मेरा ए बी, यानी 2 0 0 12, ठीक है, और बी ए मेरा क्या मिला है 2 0 0 12। मतलब जो एलिमेंट्स मेरे ए बी में मिले हैं वही एलिमेंट्स हमको कहाँ मिले हैं, यहाँ पे मिले हैं। देखिए ये देखिए 2 0 0 12 मिले, और यहाँ पर भी देखो ये मिला 2 0 0 12। मतलब कि जो ए बी के एलिमेंट्स हैं
वही एलिमेंट्स हमारे पास में VA के हैं, ठीक है। तो अब इस केस में हम कह सकते हैं कि AB बराबर BA हमको मिला, ठीक है, AB बराबर BA हमको मिला, राइट। यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूट हो गया। देखिए AB बराबर BA मिल गया, तो लेकिन हर केस में ये नहीं होगा, इसलिए हमने इस बात को कहा है कि द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये एक कोई पर्टिकुलर केस लिया है, यानी पर्टिकुलर केस के में हमको सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मिला है, राइट। ओके, चलिए आप देखते हैं आगे। देखिए, तो अब एक नोट है, दिस डज नॉट मीन that AB बराबर BA for every pair of matrices AB for which AB and BA are defined। मतलब हम हर बार ये नहीं कह सकते हैं कि AB बराबर BA हो, ठीक है, या AB is not BA के, ठीक है, फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिसेस AB फॉर विच, जब भी AB और BA दोनों डिफाइंड भी हो तो भी हमने कह सकते हैं। तो वही यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जो मैंने अभी आपसे लिया था, A बराबर 1002 ये लिया था, B बराबर 3004, और देखिए यहाँ पर हमने जो AB देखा और BA देखा वो दोनों यहाँ पर सेम आए, ठीक है। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। तो डायगोनल मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर के हैं तो वो कम्यूटेटिव होंगे, लेकिन ये एक पर्टिकुलर केस है, ये सिर्फ जो हम केस की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर केस की बात हम कर रहे हैं, पर्टिकुलर केस है, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स ले सकते हो, जैसे मैंने अभी एक आपके सामने लिया था। तो मान लीजिएगा हमने ले लिया ये हो जाएगा A0 0 B, सपोज दैट एक ये मैट्रिक्स ले लिया। दूसरा मैट्रिक्स मान लीजिए मैं B बराबर ऐसा ले लिया, मान लीजिएगा ये B ले लिया, ये 0 ले लिया, ये 0 ले लिया और ये A ले लिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर AB फाइंड आउट करिए और BA फाइंड आउट करिए, ठीक है, तो अब मैं देखो AB फाइंड आउट करूंगा, तो पहले मैं AB लिख लेता हूं, है ना, ये लिख लेता हूं मैं A0 0B, ठीक है, और ये लिख लिया मैंने B0 0A, ठीक है। और अगर मैंने इसको फाइंड आउट किया तो देखिए कितना हो जाएगा, ये AB, ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा AB, ठीक, हियर इन द सेम, ठीक है। सेम हम क्या करेंगे, फिर लिख लेते हैं हम BA लिख लेते हैं, तो B0 0A, है ना और ये मैंने लिख लिया A0 0B, और अगर अब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए BA हो गया, ये हो जाएगा 0 और ये 0 और ये हमने AB लिख लिया। तो एक ही बात है, BA बोलूं या मैं AB बोलूं, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूं AB बराबर BA। तो हर केस में होगा जब भी मैट्रिक्स डायगोनल होगा, ठीक है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो तभी होगा ये जब डायगोनल होंगे, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स हमने किया, यहाँ पर भी डायगोनल लिया हमने, लेकिन ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रिमार्क है, इफ AB is defined, ठीक है, then BA need not be defined, ठीक है। हमने अभी जो एग्जांपल देखा, एक इफ AB is defined मतलब AB तो डिफाइंड है, बट जरूरी नहीं है कि BA की डिफाइंड होने की जरूरत नहीं है। तो इन एग्जांपल मान लीजिएगा AB is defined, मान लीजिएगा मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज दैट कि मान लीजिएगा मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया और वो सपोज दैट 2x3 की है, और बी मैट्रिक्स जो मैंने लिया है वो मैंने ले लिया, बी मैट्रिक्स जो मैंने लिया है, मैं ऐसे कह सकता हूँ, बी मैट्रिक्स जो मैंने लिया वो मैं मान लीजिएगा 3x1 के ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि AB बताइए, तो AB क्या होगा, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज बराबर हो गए, तो मुझे 2x1 का मिलेगा, जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो 2x1 का मिलेगा, ठीक। बट अगर हम BA देखें तो BA में मुझे क्या जरूरत होगी, ये यहाँ पर मुझे मिलेगा 3x1 का, है ना, और जो A होगा ये मुझे B है और ये मुझे A है, तो A कितने का है, 2x3 का। तो अब देखो
1 और 2 यहाँ पर सेम नहीं है, तो यहाँ पर बी ए जो है क्या कह सकते हैं हम, नॉट डिफाइंड है। तो जरूरत नहीं है कि बी हमारा बी डिफाइंड हो, अगर ए बी डिफाइंड है। सो यही पर हमने लिया है कि ए बी इज डिफाइंड बट बी इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो कहने का मतलब इफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली एम क्रॉस एन एंड के क्रॉस एल, दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, राइट, देन बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ एन बराबर के एंड एल बराबर एम। इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें दो स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो ये हमेशा, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो सेम ऑर्डर की होंगी, है ना, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो भी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 2x2 की मैट्रिक्स है और दूसरी 3x3 की मैट्रिक्स है तो आप कहोगे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस केस में भी हम ए बी और बी ए को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। मान लीजिएगा मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए और वो मैट्रिक्स है किस क्रॉस की, एम क्रॉस एन की, और दूसरी मैट्रिक्स बी है, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स बी है जो कि के क्रॉस एल की है। तो अगर ए बी डिफाइंड होगा तो ए बी तभी डिफाइंड होगा जब 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 ये किसकी है, एम क्रॉस एन की है और के क्रॉस एल की है। तो अगर एन बराबर के होगा तब ए बी हम डिफाइन कर सकते हैं। और अगर वही केस हमें बी ए में देखना हो तो बी ए के लिए मान लीजिएगा बी जो मैट्रिक्स है वो के क्रॉस एल की है और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो एम क्रॉस एन की है। तो हमको किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, अगर के क्रॉस एम की मिलेगी, यानी के क्रॉस, ये हम कह सकते हैं जो मैट्रिक्स मिलने वाली है उसमें क्या बराबर होना चाहिए, एल बराबर एम होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए, एल बराबर एम होना चाहिए, तभी हम इस मैट्रिक्स को कह सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमने अभी तक जो भी एग्जांपल्स देखे ए बी और बी ए हमने निकाले, वो डिफाइंड है। इट इज नॉट नेसेसरी टू ए बी बराबर बी ए, इट इज नॉट नेसेसरी टू ए बी बराबर बी ए। सो नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लागू नहीं होती, जबकि मैट्रिक्स एडिशन में कम्यूटेटिव होती है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जीरो मैट्रिक्स को समझना है। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, ठीक है, दो नॉन जीरो मैट्रिसेस होंगे और उसमें हम जीरो मैट्रिक्स को समझेंगे। वी नो दैट फॉर अ रियल नंबर ए बी, इफ ए बी बराबर जीरो, अगर ए बी बराबर जीरो हो तो हम ये कह सकते हैं या तो ए बराबर जीरो होगा या बी बराबर जीरो होगा। सो दिस नीड नॉट बी ट्रू फॉर मैट्रिसेस, राइट। वी विल ऑब्जर्व दिस थ्रू द एग्जांपल। मान लीजिएगा हमने अभी ये बात कही है कि जैसे सपोज दैट कि अगर हमने कहा है कि ए बी बराबर जीरो, ठीक है, हम नॉर्मली नंबर्स में बात करते हैं, तो या तो ए जीरो हो या फिर बी जीरो। भाई अगर ए जीरो होगा तो बी का मल्टीप्लाई जीरो के साथ में करोगे तो जीरो मिलेगा, और अगर बी जीरो होगा तो ए के साथ में जो भी नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो होगा। लेकिन मैट्रिसेस में ये जरूरी नहीं है कि क्या ए बी बराबर जीरो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक ए मैट्रिक्स लिया है और एक बी मैट्रिक्स लिया है, दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, है ना। नॉन जीरो का मतलब जिसमें कोई भी एक एलिमेंट जीरो ना हो उसको हम नॉन जीरो मैट्रिसेस कहते हैं, और जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे उसको हम नल मैट्रिक्स कह सकते हैं, राइट। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। देखिए मैंने ए बी किया तो मैं पहले दोनों मैट्रिक्स को लिख लेता हूं और ये लिख लेता हूं 0 -1 0 2, ठीक है। बी को मैंने लिख लिया, ये हो जाएगा 3 5 0 और ये 0। तो अगर मैंने ए बी को जीरो करना है, ए बी मुझे निकालना है तो क्या होगा, चलिए तो मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 और -1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये 0 मिला, ठीक है। फिर अगला इस रो का इस कॉलम के साथ में किया तो 0 5 0 -1 0, तो ये मिला 0 और ये 0 का फिर इसके बाद सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0 और 0, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो ये भी मुझे यहाँ पर 0 मिला। अब देखिए हमारे पास में जो ए बी मिला ये भी 2x2 का है, ये भी 2x2 का सेम ऑर्डर की है,
तो यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2 का ही मिलेगा। फिर अगर हम यहाँ पर भी बी ए भी निकालेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर बी ए बराबर भी देख लेते हैं हम ना, है ना। ये हो जाएगा 3 5 0 0, ठीक है। और यहाँ पर हम देखिए 0 -1 0 और 2, ठीक है, सेम ऑर्डर किए। तो यहाँ पर हमने इसका भी मल्टीप्लिकेशन किया तो ये कितना मिलेगा मुझे 0, और यहाँ पर भी देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में किया तो मुझे मिलेगा 0 और ये 0 और ये 0। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ए बी और बी ए बी कम्यूटेटिव हो गए, दोनों में नल मैट्रिक्स मिल रहा है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर केसेस है, इसलिए हम इसको 100% नहीं बोल सकते कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है। हमने भी एग्जांपल्स भी देखे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ पर्टिकुलर केसेस में ही हम इसको कह सकते हैं। तो अभी हमने एक चीज ये भी देखी कि नॉन जीरो मैट्राइसिस है, ठीक है। ये कौन से मैट्राइसिस हैं? नॉन जीरो मैट्राइसिस, नॉन जीरो मैट्राइसिस, ठीक है। और इनका अगर भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो भी हमको क्या मिल रहा है? जीरो मैट्रिक्स मिल सकता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस, वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी देखी थी वैसे इसमें देखेंगे। नंबर 1 प्रॉपर्टी है द एसोसिएटिव लॉ। फॉर एनी 3 मैट्राइसेस ए बी सी वी हैव, हमको क्या ए बी और सी बराबर होगा ए बी सी के, वेन एवर बोथ साइड ऑफ द इक्वलिटी आर डिफाइंड, मतलब कि इनके ऑर्डर भी हमको डिफाइन होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक ए किसी भी ऑर्डर की है, बी किसी भी ऑर्डर की है, सी किसी भी ऑर्डर की है, तो इनके मैट्रिक्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन करने पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अगर ए बी सी अगर किया हमने तो यहाँ पर ए बी सी भी होगा, राइट। इनको भी हम एग्जांपल से अभी आपको प्रूफ करके भी बताएंगे। नेक्स्ट लॉ है द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। फॉर 3 मैट्राइसेस ए बी सी, आप नंबर फर्स्ट है ए बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, और ए प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी whenever both sides of equality are defined। ये दूसरी प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी है वो है existence of multiplicative identity। For every square matrix A there exists an identity matrix of the same order such that IA बराबर AI बराबर A, मतलब I जो है वो क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम 1 0 0 1 ऐसा बोलते हैं, या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये 2 क्रॉस 2 का है और ये 3 क्रॉस 3 का है। तो अगर हमने IA किया या AI किया तो हमको क्या मिलेगा? A मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट। देखिए एक एग्जाम्पल है, ए मैट्रिक्स आपको दिया है, बी मैट्रिक्स आपको दिया है, सी मैट्रिक्स आपको दिया है, अलग अलग ऑर्डर के दिए हैं। आपको ए बी सी निकालना है, ए बी सी निकालना है, और फिर इसके बाद में आपको बताना है कि क्या ये बराबर है या नहीं है। सबसे पहले ये वाला जो मैट्रिक्स आपको दिया है वो 3 क्रॉस 3 का दिया है, और ये जो मैट्रिक्स आपको दिया है वो 3 क्रॉस 2 का दिया है, और सी जो मैट्रिक्स आपको दिया है वो किस ऑर्डर का दिया है? वो आपको दिया है 2 क्रॉस 4 का दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि आपको निकालना है ए बी सी, ठीक है। तो अगर ए बी सी हमको निकालना है तो हमें पहले तो बी सी निकाल के देखना होगा। बी सी हमको देखना है, ठीक है। तो बी सी ये 3 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 4 है, तो बी सी हमें किस ऑर्डर का मिलेगा? ये 3 क्रॉस 4 का मिलेगा। किस ऑर्डर का मिलेगा? 3 क्रॉस 4 का मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसी को फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो अब देखिए ए बी सी करने से पहले हमको यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 1 -1 2 0 3 और 3 -1 2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ। बी जो है वो मैट्रिक्स है 1 3 0 2 -1 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है मुझे सी मैट्रिक्स से, ठीक है। सी मैट्रिक्स से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाएगा 1 2 3 -4 और ये हो जाएगा 2 0 -2 और ये 1, ठीक है, राइट। अब मैं
यहाँ पर लिखने वाला हूँ, यहाँ पर ये ए और इसके साथ में, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो मैं अभी करता हूँ, ठीक है। अलग से मैं ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो है 3 क्रॉस 2 का, और यहाँ पर 2 क्रॉस 4 का है। तो मुझे ये देखो ये बराबर है इसके, तो 3 क्रॉस 4 का मिलेगा, ठीक है, ओके, 3 क्रॉस 4 का मिलेगा, राइट। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए पहले वाले में वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का ट्रिक वही है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे। अब हम आगे भी आपसे इसी तरह से करते जाएंगे। देखिए तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू 2 6, तो 6 प्लस 1 ये हो जाएगा कितना 7, और ये देखिए ये हो जाएगा इसका साथ में इसका करेंगे तो 1 इंटू 2 और 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में तो ये जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2, और फिर इसी तरह से मैं इसमें करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, कितना मिलेगा, तो ये जाएगा 1 इंटू 3 और 3 इंटू 2 यानी -6, तो माइनस ये हो जाएगा -6 और +3, तो मुझे मिलेगा ये -3। फिर मुझे 1 इंटू -4 तो ये जाएगा -4 और 3, तो ये जो मुझे मिलेगा -1 का। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, इसी तरह से चारों में हम करेंगे 1 बाई 1, राइट। फिर देखिए 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में, तो ये जाएगा कितना 4, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई जिसमें भी करोगे आप 0 ही होगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 तो ये हो जाएगा 0, फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 3 0 और 2 मल्टीप्लाई बाई -2 तो ये जाएगा -4, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ में तो 0 और 2 हो जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट में थर्ड में क्या करना है, थर्ड में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें साथ में करेंगे तो कितना मुझे मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा, ये हो जाएगा -1 इंटू 1 -1 और 4 इंटू 2 8, 8 में से बन गया तो 7, फिर ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा -2, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में किया -3 और 4 -2 -8 और -3 कितना हो जाएगा -11, और -1 इंटू -4 तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिएगा, तो अब ये मैंने BC निकाल लिया। अब देखो जो ए मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है, देखो ए मैट्रिक्स जो है वो है कितने क्रॉस का, 3 क्रॉस 3 का, और जो BC मैट्रिक्स है वो मुझे किस ऑर्डर का मिला, 3 क्रॉस 4 का मिला, ठीक है। तो ये बराबर ये है, तो मुझे अगला वाला मैट्रिक्स भी किसका मिलेगा, 3 क्रॉस 4 का मिलेगा, 3 क्रॉस 4 का मिलेगा। तो चलिए करते हैं, देखिए करते हैं। अब मैं डिफरेंट ले लेता हूँ, ओके, ए को लिख लेता हूँ, और ये मैंने लिख लिया 1 1 -1 2 0 3, और ये हो जाएगा 3 -1 2, ठीक है। और उसके साथ में मैंने ये वाला मैट्रिक्स लिख दिया 7 2 -3 और ये -1, ठीक है, 4 0 -4 और ये 2 और ये 7 -2 -11 और ये 8, ठीक है। अब देखिएगा मैं इसको करता हूं, ये कितने का मिलेगा मुझे, 3 क्रॉस 4 का मिलेगा, ठीक। चलिए देखिएगा, पहले मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे क्या करना होगा, इस वाली रो का इस वाले कॉलम के साथ में, और इसी तरह से सभी के साथ में हम करके देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये जाएगा 1 इंटू 7 7, और फिर 1 इंटू 4 4, 7 प्लस 4 11, और 11 माइनस 7, ठीक है, 1 -1 का 7 किया तो -7, 11 -7 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 2 तो ये 2, 1 इंटू 0 तो 0, तो और 1 इंटू -1 इंटू -2 तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4। फिर -1 इंटू -3 तो -3, 1 इंटू -4 तो ये -4, तो -4 और -3 -7, और ये हो जाएगा -1 इंटू -11 तो कितना हो जाएगा +11, 11 में से 7 गया तो 4 आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके साथ में करके देखेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 -1 यानी +1, और -8 में से +1 गया तो -7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, और नेक्स्ट एंट्री में फिर समझेंगे
ये देखिए इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ में और इसके चारों के साथ में करके देखेंगे, ठीक है। अब आइएगा 2 क्रॉस 7 किया तो कितना जाएगा 14 और 0 इंटू 4 0 और 3 मल्टीप्लाई बाई 7 21, 21 और 14 कितना हो जाएगा 35, ठीक है। फिर इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 0 और 3 इंटू -2 -6, तो -6 प्लस 4 -2, ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ में किया तो ये जाएगा -6 और 0 और ये जाएगा कितना -33, -33 और -6 ये जाएगा माइनस का 39, ठीक है। फिर क्या किया 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में -2, फिर ये 0 और 8 3 जा 24, 24 -2 22, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट वाले में इसका मल्टीप्लाई इस वाले के साथ में और इसी के साथ में चारों के साथ में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो ये 3 क्रॉस 7 21, ठीक है। 21 में -1 इंटू 4 कितना जाएगा -4, तो 21 और -4 कितना हुआ 21 इंटू -4 यानी कि 17 और 2 इंटू 7 14, तो 17 प्लस 14 यानी 31, ठीक है। फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 और इसके साथ में इसका किया तो 0 और इसके साथ में किया तो -4, तो 6 -4 2 मिलेगा, ठीक है। फिर इसके साथ में करेंगे तो -9, इसके साथ में करेंगे तो ये +4, -9 और +4 यानी कि -5 और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो -22, -22 और -5 -27 और इसका इसके साथ में करेंगे तो ये जाएगा -3 -2 -3 -2 कितना जाएगा -5 और 16 में से -5 गए तो देखिए 16 में से -5 गए तो 11 बचेगा। तो इस तरीके से हमको ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी। अब हमको ये देखना है ABC निकालना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ओके, डायरेक्ट लिखूंगा मैं आप, ओके। अब मुझे निकालना है ABC, ठीक है। तो मैं AB मैट्रिक्स को लिख लेता हूं पहले, ठीक है। और AB को मैं लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 1 1 -1 2 0 3 और 3 -1 और ये 2, ठीक है। और ये इसको मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 3 0 2 -1 और ये 4, ठीक है। और उसके साथ में मुझे ये C मैट्रिक्स लिखना है, तो मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब देखो मुझे यहाँ पर जो मैट्रिक्स मिलने वाली है वो कैसे मिलेगी। देखो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो कितने बाई क्रॉस की है 3 क्रॉस 3 की है और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 2 की है। तो मुझे अगली जो मैट्रिक्स मिलने वाली है वो कितने बाई क्रॉस की मिलेगी 3 क्रॉस 2 की मिलेगी, ठीक है। चलिए तो देखो अब हम बिल्कुल करते हैं यहाँ पर, ओके। सेम प्रोसीजर, वही तरीका कि इसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ में करेंगे, इसके साथ में करेंगे और इसके साथ में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 0 और ये -1 इंटू 1, तो ये 1 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में किया तो 3 और ये हो जाएगा 2 3 और 2 5 और -4 तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ओके। अब देखो 2 इंटू 0 2 इंटू 0 सॉरी, अब क्या करना है वो, अब आपको ये करना है, अब आपको सेकंड वाली जो रो है, इस वाली ये वाली जो रो है इसका इसके साथ में करना है, ठीक है। तो क्या होगा 2 इंटू 1 2 और 0 और ये -3, तो कितना हो जाएगा -1। फिर इसका इसके साथ में किया तो ये 6 ये 0 और ये 12, तो 12 और 6 कितना 18। फिर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, देखिए ये वाला ही रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर इसी साथ में सेकंड, ओके। तो क्या होगा 3 इंटू 1 3 और ये 0 और ये -2, तो 3 और -2 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला 3 3 जा 9 और -2 9 -2 कितना हो जाएगा 7 और 2 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा 7 और 8 15 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 15।
अब उसके साथ में हमने सी को ले लिया, तो सी जो मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने की है, देखिए 1 2 3 -4, और ये हो जाएगा 2 0 -2 और 1। ठीक है, इसको मैं डिफरेंट पेन ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स आएगी ये कितने बाई कितने की आएगी, देखो ये 3x2 की है और ये 2x4 की है, तो यहाँ पर ये 2 और 2 बराबर है, मतलब 3x4 की मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स हमको ये मिल रही हैं। सेम तरीका मैं यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ में करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूंगा। ठीक है, एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे करना है। तो ये जाएगा 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 2 4, तो ये कितना जाएगा 1 इंटू 2, तो यहाँ पर कितना जाएगा 4, राइट। फिर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करा तो 2 2 जा 4, और इसके साथ में किया तो 0, तो ये जाएगा 4। फिर इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6 और 1 2 जा -2, तो कितना जाएगा 4। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में किया तो कितना जाएगा -2 -8, और ये कितना हो जाएगा +1, तो -7। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, अब नेक्स्ट में देखिएगा मुझे क्या करना है कि मैं ये वाला इसके साथ में करेंगे और इसी के साथ में चारों करेंगे। ठीक है, देखो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 -1, ठीक है, और 18 2 जा 36, तो 36 माइनस -1 गया तो 35 हो गया। फिर -1 इंटू 2 यानी -2। ठीक है, फिर इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -3, और 18 2 जा 36, तो -3 और 36 माइनस के 39। फिर इसका मल्टीप्लाई के साथ में करो तो ये जाएगा प्लस का 4 और 18, तो कितना जाएगा 18 + 4 22। फिर इसका मल्टीप्लाई, अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करना है। ठीक है, तो बस कर देते हैं, देखिए ये लीजिए 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में किया 1, और 15 दूनी 30, 15 2 जा 31। ठीक है, फिर 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ में किया और 0, तो ये जाएगा 2। फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 और 15 2 जा 30, 30 -3 तो 27, किसका माइनस का। ठीक है, फिर 1 का मल्टीप्लाई -4 के साथ में किया तो -4 और 15, तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर 11 मिलेगा। अब देखिएगा आप बहुत गौर से देखिएगा, जो भी आपने ABC निकाला है, ठीक है, और जो भी आपने ABC निकाला है, तो देखिए ये दोनों बराबर हैं, है ना, ये दोनों इक्वल हैं। क्या है, इक्वल आए हैं, यानी कि हेंस प्रूव्ड। ये जो मैट्रिक्स निकली है, ये जो मैट्रिक्स निकली है वो बराबर है। देखिए आप एलिमेंट्स मिलाइएगा सभी के, है ना, देखिए ये सारे एलिमेंट वही हैं जो AB के हैं, ऑर्डर भी सेम है, सभी कुछ सेम है, मतलब ये मैट्रिक्स ABC और ये वाली जो मैट्रिक्स दोनों सेम आई है, दोनों के ऑर्डर्स भी सेम है, दोनों के एलिमेंट्स भी एग्जैक्ट सेम है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको A दिया है, हमको B दिया है और C दिया है, तो हमको AC फाइंड आउट करना है, BC फाइंड आउट करना है, A + B और C फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं आपको देखिए यहाँ पर सीधा सीधा जो मुझे दिया है, पहले तो मैं A + B फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, A + B फाइंड आउट कर लेता हूँ, और ये देखिएगा A + B क्या होगा, सेम ऑर्डर के हैं, यानी ये 3x3 का है, ये भी 3x3 का है, और यहाँ पर ये 3x1 का, सभी का ऑर्डर है। तो ये कितना हो जाएगा A + B करने पर, ये हो जाएगा 0, ठीक है, 6 + 1 ये हो जाएगा 7, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, -6 + 1 ये हो जाएगा -5, 0 + 0 0, और 8 + 2 कितना जाएगा 10। ठीक है, फिर 7 + 1 ये हो जाएगा 8, और -8 + 2 ये हो जाएगा -6, और 0 + 0 0, ये हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, BC बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर BC भी तुरंत ही बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर B और C दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है, BC बता देता हूँ, और BC के लिए वही बात है, BC जो है हमको किस ऑर्डर का मिलेगा, 3x1 का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 3 और 3 बना है। अब देखिएगा सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हमको इसके साथ में करना है, राइट।
तो बिल्कुल हम फटाफट करते चलते हैं। और देखिए 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में किया तो 0 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ में तो ये -2, और 3 का तो 3 -2 कितना मुझे मिलेगा यहाँ पर 1 मिलेगा। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करना है। ठीक है, तो 1 इंटू 2 2, और ये 0 मल्टीप्लाई बाई -2 0, और 2 मल्टीप्लाई 6, तो 6 प्लस 2 कितना मुझे मिलेगा, ये 8, राइट। फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और 2 मल्टीप्लाई बाई -2 तो -4, और प्लस 2 2, किसका, माइनस का। ठीक है, ये मिलेगा। अब देखिएगा, अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे निकालना है AC निकालना है, तो मैं AC को लिख लेता हूँ। ठीक है, AC को मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो मल्टीप्लाई करने में। तो ये हो जाएगा 0 6 7, ये हो जाएगा -6 0, ये हो जाएगा 8 7 -8 और 0। ठीक है, और C को मैंने लिख लिया यहाँ पर, तो 2 -2 3, वही बात है, सेम ऑर्डर का है। तो मुझे कितने उस ऑर्डर का मिलेगा, अब मुझे मिलेगा यहाँ पर 3 क्रॉस 1 का मिलेगा। ठीक है, 3 क्रॉस 1 का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 क्रॉस 3 है और यहाँ पर 3 क्रॉस 1 का है, तो ये रो और कॉलम्स बराबर है। ठीक है, चलिए तो कैसे कर देंगे, फटाफट देख लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करना है, राइट, जल्दी से करते हैं। ओके, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0, 6 मल्टीप्लाई बाई -2 तो ये हो जाएगा -12, और 7 मल्टीप्लाई बाई 3 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21 में से माइनस का 12 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इसको करेंगे, तो देखिए -6 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये जाएगा -12। ठीक है, और 8 3 जा 24 में से -12 तो कितना गया 12, और 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो 14, -8 -2 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 8 2 जा 16, 16 प्लस 14 ये हो जाएगा 30। ठीक, तो मुझे मैंने AC निकाल लिया, AC निकाल लिया, फिर BC निकाल लिया, और A प्लस B निकाल लिया। अब मुझे, ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर AC भी निकाल लिया, मैंने यहाँ पर BC भी निकाल लिया, A प्लस B भी निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, A प्लस B और उसके साथ में C का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मैं पहले A प्लस B लिख लेता हूँ। ओके, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो ये हो जाएगा 0, 7 मल्टीप्लाई बाई -2 किया तो कितना हो जाएगा -14, और 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में किया तो 24, 24 माइनस 14 ये मुझे मिला 10। ठीक है, फिर -5 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो -10, और इसका 0, और ये 30, तो 30 में से 10 गया तो 20। ठीक है, फिर 8 2 जा कितना मिलेगा 16, और यहाँ पर 6 और 2 माइनस का 12 हो जाएगा, 16 प्लस 12 28। ठीक है, ओके, तो ये मुझे 3 क्रॉस 1 का मिला। अब देखिएगा, ये देखो मैंने आप A प्लस B C निकाल लिया, अब मुझे निकालना है AC और BC, यानी मुझे RHS देखनी है। क्या देखनी है, मुझे RHS देखनी है। ठीक है, RHS में मुझे क्या लेना है, AC प्लस BC। ठीक है, तो अब मैं AC को लिख लेता हूँ और BC को लिख लेता हूँ। AC क्या है, देखो AC मेरा ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 30। ठीक है, BC कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 8 और -2। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 ये हो जाएगा कितना 10, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, और 30 माइनस 2 ये हो जाएगा 28। क्लियर, तो देखो A प्लस B और इंटू C वही आया जो AC प्लस BC आया। ठीक है, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री थी, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, राइट। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव किया। आगे की प्रॉपर्टीज भी आप इसकी इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सेम एग्जांपल लेकर के आप कर सकते हो, और एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आप कोई भी मैट्रिक्स A ले लेंगे और उसके साथ में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको A दिया है 1 2 3 3 माइनस 2 1 और 4 2 1, तो आपको शो करना, सो दैट AQ माइनस 23A माइनस 40I इक्वल्स टू O, यानी मतलब 0 मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, और देखिए मैट्रिक्स को पहले आपको क्या निकालना है, AQ। तो AQ निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, A स्क्वायर इंटू A लिखना पड़ेगा, और A स्क्वायर का मतलब आपको करना पड़ेगा A इंटू A।
फिर आपको ए ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अब मुझे ए इंटू ए करना है, तो पहले मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 1 2 3। अब मुझे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये भी देखो सेम ऑर्डर की मिलेगी 3 क्रॉस 3 की। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। देखो वही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि देखिए इसी तरीके से करना है आपको, जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है, गलती ना करें आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते वक्त। तो देखिए 1 इंटू 1 1 2 इंटू 3 6 6 प्लस 1 7 और 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12। तो 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, तो ये जाएगा 1 इंटू 2 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 तो ये जाएगा -4, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, तो 6 प्लस 2 जाएगा 8, 8 में से 4 गया तो 4, राइट। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर लें, तो ये जाएगा 1 इंटू 3 3 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 3 1 3। तो 3 2 5, ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 ये जाएगा 8, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या करना है, इस रो का इस कॉलम के साथ में, ठीक है, ओके। तो फिर देखिएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 -2 इंटू 3 -6 -6 में से प्लस के 3 गए तो -3 और 1 इंटू 4 तो 4 4 और -3 कितना हुआ 1 हुआ, ठीक। फिर इसी तरह से आपको अगले कॉलम में करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 6 और ये कितना जाएगा -2 इंटू -2 प्लस 4, तो 6 और 4 10 और 2 कितना जाएगा 12। फिर 3 इंटू 3 9 9 माइनस 2 7, ठीक है, -2 जाएगा और ये जाएगा 1, तो 9 प्लस 1 10 कर लेंगे और 10 में से -2 गए तो 8 मिलेगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1 4 और ये जाएगा 6, कितना जाएगा 4 प्लस 6 10 और 1 इंटू 4 तो कितना जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो 4 और ये जाएगा 6 प्लस 4 10 10 प्लस 4 14, ठीक है। फिर इसके बाद में 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 8 और ये जाएगा -4 और ये जाएगा 2, तो 8 में से 4 गया 4 और 4 प्लस 2 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 12 और ये जाएगा 2 और ये जाएगा 1, तो 12 प्लस 2 14 14 इज 15, ठीक है। ये आ गया ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर निकाल लिया तो आपको ए स्क्वायर इंटू ए करना है, ठीक है, तभी ए क्यू होगा। तो मैं लिख लेता हूँ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 19, ये जाएगा फिर 4, ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 1 12 8, ये हो जाएगा 14 6 15, ठीक है। उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे ए के साथ में फिर से, तो ये जाएगा 1 2 3 और ये जाएगा 3 -2 1 4 2 1, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसका मल्टीप्लाई, वही सेम प्रोसीजर। तो अब हम करेंगे, देखिए फिर से कर लेते हैं, 9 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं फटाफट। तो 19 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है, और 8 चौको 8 4 जा 32, तो 19 और 12 कितने हो गए 31, 31 और प्लस 32 तो हो जाएंगे 63, ठीक है, 63 हो गया। अब देखिएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 19 2 जा 38, ठीक है, और 4 2 -2 करेंगे तो -8, तो ये 38 में से -8 गए तो कितना 30, ठीक है, और 8 2 जा 16 तो 46, ठीक है। फिर करेंगे तो 19 3 जा 57 और 57 प्लस 4 61 61 प्लस 8 69, ठीक, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। नेक्स्ट में देखिएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये जाएगा 1 और ये जाएगा 36 प्लस 1 37 और 37 के साथ में 8 4 जा 32, तो 37 और 2 कितना जाएगा 39 यानी 69, ठीक है, ये जाएगा 69। फिर इसका मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में करेंगे
तो 1 इंटू 2 2 और माइनस 24 22 हो जाएगा, राइट, माइनस का, ओके। और 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा -6, -22 में से 16 घटेगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो 1 इंटू 3 3 और 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 8 23, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम, ठीक है, नेक्स्ट कॉलम देख लेते हैं, यानी इस वाले का इस वाले के साथ में करेंगे, राइट। तो अब देखिएगा क्या आएगा, अब देखो ये हो जाएगा 14 इंटू 1 14, ठीक है, 6 3 जा 18, तो 18 प्लस 14 32 और 32, ठीक है, 15 4 जा 60, 60 प्लस 32 यानी हो जाएगा 92, ठीक है, ये हो जाएगा 92, राइट। आप देखिएगा 14 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, सेकंड कॉलम में करना है, तो 28 और 6 2 जा -12, तो 28, ठीक है, और 15 2 जा 30, क्लियर, माइनस का नहीं होगा, ठीक है। फिर करेंगे इसका इसके साथ में, तो 14 3 जा 42 और 6 और ये हो जाएगा 15, तो 42 प्लस 6 48 और 48 प्लस 15 यानी कि 63 हो जाएगा, है ना। देखिए 14 3 जा 12 42 प्लस 6 48, हाँ बिल्कुल 63 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये क्या निकाला, ए क्यू निकाल लिए, ये हमारा क्या आ गया, ए क्यू आ गया, ए क्यू बराबर आ गया, राइट। अब अगर हम 23rd ए कर लें, 23rd ए कर लें तो कितना हो जाएगा, 23rd ए में यहाँ पर हम 23rd करें और ए को 1 2 3 और ये हो जाएगा 3 -2 और ये 1 और ये 4 2 1, ठीक है। तो अगर हम इसको निकाल लें तो हो जाएगा 23 46 और ये हो जाएगा 69, ठीक है। फिर हो जाएगा 69, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 46, फिर हो जाएगा 23, ठीक है, फिर हो जाएगा 92 और ये हो जाएगा 46 और फिर ये हो जाएगा 23, ठीक है। तो ये तो मैंने ये निकाल लिया। अब क्या करना था मुझे, अब एक चीज और निकालनी है, 40i निकालना है, तो आई के लिख लेते हैं 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो फटाफट निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 0 0 और 0 40 0 और 0 0 40, ठीक है। इक्वेशन में फटाफट हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन में फटाफट पुट किया हमने, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 63 और 46 और ये 69, ठीक है। फिर इसके बाद में 69 और -6, ठीक है, 63 -6 और 23, ठीक है। फिर इसके बाद में ये 92 46 और 63, ये किया माइनस का, ये कितना हो जाएगा 40 0 0 0 40 0 और 0 0 40, ठीक है। ये किया हमने, जो भी हमारा मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, ठीक है। एक बार देख लेंगे अपन, कहीं हो सकता है मल्टीप्लिकेशन करते वक्त कोई मिस्टेक ना हुई हो, तो हम एक बार चेक भी कर लेंगे। 63 और ये देखिए 23 और ये 40 है, ठीक है, तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 63 यानी 63 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है। फिर 46 में से ये देखिए 46 माइनस हुआ और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर भी 0 मिल रहा है, और 69 में से ये 69 गया तो ये भी 69 गया, और देखिए 69 में से फिर 69 गया तो ये 0 मिलेगा, कितना 40, और ये 40 में से 40 गया तो ये 0 गया, 23 और 23 में से ये 0 गया तो ये 0 मिला, 92 में से 92 गया तो ये 0 मिला, और 46 में से ये देखिए 46 गया तो मुझे 0 मिला, और 63 में से 40 प्लस 23 हो जाएगा 0, तो ये मुझे यहाँ पर क्या मिला, ओ मैट्रिक्स मिला। मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी थी, मतलब जो हमको प्रूफ करना था 23a और -40i, ये हमको यहाँ पर मिल गया, राइट। तो इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ में
आ गया होगा। सारी बातें आपको समझ में भी आ गई होंगी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी को भी कैसे प्रूव करते हैं, वो भी अभी हमने देखा। तो इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स अभी यहाँ पर फिनिश होता है। इस चैप्टर को हमने कंप्लीट भी कर लिया है। आगे की क्लासेस में मैं आपसे अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, ताकि आपकी और प्रैक्टिस